हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब स्टडी चैनल SAR क्लासेस में आपका स्वागत है। हम EMRS का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें से हमने 1 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 करने जा रहे थे, जिसमें से प्रैक्टिस सेट 2 का 100 नंबर का जो क्वेश्चन, जिसमें रीजनिंग, GA और टीचिंग एप्टीट्यूड ETC जो पूछे जाएंगे वो अगले वीडियो में हम कर चुके हैं। अभी हम हिंदी का 30 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से 10 नंबर हिंदी रहेगा, 10 नंबर का इंग्लिश रहेगा और 10 नंबर का क्षेत्रीय लैंग्वेज में हम सब हिंदी करने जा रहे हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, द्रौपदी का चीर का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है नारी का अपमान, बी है सर्वनाक कार्य, सी है कभी समाप्त ना होना, डी है सुंदर स्त्री। क्वेश्चन नंबर 1 का सही होगा सी, कभी समाप्त ना होना। क्वेश्चन नंबर 2 है, देशभक्ति में समास है। ऑप्शन नंबर ए है द्वंद्व, बी है द्विगु, सी है तत्पुरुष, डी है अव्ययी भाव। इसका सही होगा तत्पुरुष। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, शोकग्रस्त, पथभ्रष्ट, ये सब देशभक्ति तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए उदाहरण, दू है तद्धित, सी है बगजाल, डी है रसायन। इसका सही होगा रसायन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा। इसका सही होगा बी पूज्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सूर, बी है अमर, सी है देव, डी है सुधाकर। 5 का सही होगा डी सुधाकर। सुधाकर शब्द देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द है सोम, सुधांशु, राकापति, द्विजराज, विधु, मयंक, निशाकर, राकेश, हिमकर, कलाधर, इंदु, मृगांक आदि। देवता का पर्यायवाची शब्द देव, सूर, आदित्य, निर्जर, विंदारक आदि। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। इसका सही होगा आवर्ती वाचक। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में आवर्ती वाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। आवर्ती वाचक विशेषण है दूना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना। ध्यान दीजिए कि इसे संख्यावाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है। इसका सही होगा सी जातिवाचक संज्ञा। गरीब शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जब किसी शब्द से पूरे समुदाय का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे छात्र, गरीब, अमीर, व्यापारी, अधिकारी आदि जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। इसका सही होगा ये मंद। तीक्ष्ण का विलोम शब्द मंद होता है, जबकि शेष शब्द तीव्र, परख, क्षीण, असंगत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। इसका सही होगा 2। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसका सही होगा सी, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए।
शुद्ध बाघ अनेक अपराध दंड के भागी हुए। इस वाक्य में शुद्ध रूप तूफान आने की आशंका है। इसके मात्र दो कारण हो सकते हैं। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है और इंग्लिश का है। इंग्लिश सेक्शन से है, जो 10 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज 1 द रॉन्ग साइड ऑफ 60। इसका सही होगा बी, टू बी ओल्डर दैन 60, 60 वर्ष से ऊपर की आयु। इसका हिंदी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम पुल योर सेल्फ टूगेदर। इसका सही होगा डी, रीजन कंपोजर। रीजन कंपोजर मानसिक संतुलन पुनः प्राप्त करना, आत्मसंयम पुनः प्राप्त करना, अन्य विकल्प अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड ए ग्रुप ऑफ लाइन्स। इसका सही होगा ए, प्राइड। ग्रुप्स ऑफ डॉग्स को ग्रुप को पैक कहते हैं, ग्रुप्स ऑफ एंट्स को कॉलोनी कहते हैं, ग्रुप्स ऑफ कैटल को हर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका सही होगा डी, पेसफुल। इसका सही मीनिंग होगा PEACEFUL। पेसफुल का शांतिपूर्ण, उसका शुद्ध वर्तनी है। स्पेसिफिक निर्दिष्ट, डिक्रीज कमी, क्रिएटर जीव प्राणी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड कंपैशन। इसका सही होगा बी, मीननेस। कंपैशन का हिंदी होता है करुणा। इसका एंटोनम मीननेस है, मतलबी, संकुचित मनोवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 16 है, अकर का सिनोनिम्स होगा। इसका सही होगा सी, हैपन। अकर मीन्स होता है होना या पाया जाना। इसका सिनोनिम्स हैपन का घटित होना। हिंडर का होता है बाधा डालना, हस्टिन का होता है जल्दी करना, हैम्पर का तो अवरुद्ध होना या रुकना। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस बनाना है। द स्वेलर्स हैड नेवर इनकाउंटर्ड सच ए रफ सी। इसका सही होगा बी, सच ए रफ सी हैड नेवर बीन इनकाउंटर्ड बाय द सेलर्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, fill in the blank. Leopards have learned to semi-urban living near Mumbai and Gurugram. इसका सही होगा ए, एडेप्ट। ADAPT का अर्थ होता है अनुकूल बनाना, अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, चेंज का मतलब होता है परिवर्तन, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। 19 है, फिल इन द ब्लैंक्स है। द गर्ल स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज ए क्लोज फ्रेंड। इसका सही होगा वी, हु। क्वेश्चन नंबर 20 इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है। ए डियर इज लाइकली टू अटैक बाय लायंस और टाइगर्स थ्रू आउट इट लाइफ।
इसका सही होगा ए, सब्जेक्ट टू अटैक। क्वेश्चन नंबर 21, क्षेत्रीय लैंग्वेज हिंदी। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? इसका सही होगा डी, रामेश्वर शुक्ल का। हरिवंश राय का उपनाम बच्चन है। बालकृष्ण शर्मा का उपनाम नवीन है। बद्रीनाथ भट्ट का उपनाम सुदर्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रेम सागर किसकी कृति है? इसका सही होगा ए, लल्लू लाल का। अन्य कृतियां राजनीति, शकुंतला, नाटक, माधव विलास, बैताल, पचीसी, सिंहासन बतीसी। क्वेश्चन नंबर 23 है, अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? इसका सही होगा डी, 2। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, प्रकृति, विवक्षा। दूसरा अर्थ अलंकार का भी 8 भेद होता है, उपमा, प्रतीक, संदेह, रूपक, उल्लेख, भर्तिमान, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति आदि। 24 है, दी गई पंक्तियों के छंद बताइए। सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूजियो मन कामना तुम्हारी। इसका सही होगा ए, चौपाई। क्वेश्चन नंबर 25 है, आचार्य भरत के रस सूत्र की उत्तर करते हुए अनुमतिवाद की स्थापना किसने की थी? इसका सही होगा सी, आचार्य शंकुक। अनुमतिवाद का आचार्य शंकुकाक, उत्पत्तिवाद का आचार्य भट्टलो ललट, भुक्तिवाद या भोगवाद का वो आचार्य भट्टनायक, अभिव्यक्तिवाद का आचार्य अभिनव गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 26 है, निश्चल का सही संधि विच्छेद है? इसका सही होगा ए, नि जोड़ चल। क्वेश्चन नंबर 27 है, चौराहा शब्द में समास है? इसका सही होगा डी, दिगु। क्वेश्चन नंबर 28 है, 27 का क्वेश्चन नंबर 28 है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? इसका सही होगा डी, पश्चात संवृत्ति का। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा वाक्य भूतकाल का है? इसका सही होगा ए, यदि वह जाता तो मैं भी जाता। आज का क्वेश्चन लास्ट है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। इसका सही होगा डी, सामान्य वर्तमान काल। जय हिंद, जय भारत।